आज का जो लेक्चर होगा वो होगा कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सा आपको इसमें समझने की जरूरत है ये कम्युनिकेशन टॉपिक, क्योंकि कम्युनिकेशन टॉपिक जो ऐसा ये हर फील्ड में आपकी हर समय काम आता है। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है ये वाला। देखो, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातें करना। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातें करना। अब आप हर जगह पे बातें करते हैं, मैं भी अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ और वो आप सभी सुन रहे हैं, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मेरी बातें उसी तरीके से समझ रहे हैं जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन को मतलब बातचीत को ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, सबसे इजी भाषा में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बच्चों हर फील्ड में, ऐसा नहीं है हर फील्ड में, डॉक्टर आप चाहे डॉक्टर फील्ड में चले जाइए, या फिर आप चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाइए, आप चाहे बिजनेस फील्ड में चले जाइए, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, हर जगह कम्युनिकेशन का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका एक बार मैं मीनिंग से समझाता हूँ आपको। और एक चीज याद रखना, कम्युनिकेशन इज अ लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी केस स्टडी में आ जाता है, ये क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड होता है। अगर हम बातें ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कौन किसको क्या कहना चाहता है? ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज अ लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फंक्शंस को करने के लिए, वैसे ही कम्युनिकेशन भी हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन इज अ लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मैं आपको एक मीनिंग पढ़ के बताता हूँ, जिससे फिर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल सो दैट बोथ अंडरस्टैंड इट इन द सेम सेंस। अभी मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के बारे में, अब इसको मैं आपको स्टोरी से और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, टू और मोर इंडिविजुअल मतलब दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, जब आपस में बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आपस में बात करते हैं, तो बच्चे दो, हमेशा कम्युनिकेशन में आपको दो लोग तो होना ही चाहिए, तभी कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अगर आप अकेले के लिए बात करोगे ना तो कोई आपको पागल समझेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हमेशा दो लोग तो होने ही चाहिए। अब देखो, सबसे पहले टाइप के पीपल जो कम्युनिकेशन में होते हैं वो होते हैं सेंडर। सेंडर बच्चों एक ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं? मैसेज को सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सेंडर एक ऐसे पीपल होते हैं जो बताना चाहते हैं। ठीक है, जो मतलब आपको एक्चुअली में आपसे बात करना चाहते हैं या कुछ आपको बताना चाहते हैं, उन्हें हम सेंडर कहते हैं। रिसीवर ऐसे पीपल होते हैं जो सेंडर की बात को सुनते हैं। ठीक है, सेंडर की बात को सुनते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको इसकी मीनिंग बताऊं, पर्सन हु अंडरस्टैंड मैसेज, मतलब जो सेंडर बताना चाहता है तो रिसीवर उसको क्या कहता है? समझता है, उसे हम वैसे पीपल को हम रिसीवर कहते हैं। अगर मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल बताऊं तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ। मैं अभी आपको यूट्यूब में लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें, और आप सभी क्या है? रिसीवर है, आप सभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और आप उस तरीके से मेरी बातों को अंडरस्टैंड समझ रहे हैं, है ना? तो आप क्या है? आप सभी रिसीवर है और मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हमेशा दो पीपल होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हमेशा दो पीपल होने ही चाहिए। अब इसके आगे क्या है? इन अ सेम सेंस एंड बोथ अंडरस्टैंड इट इन अ सेम सेंस। अब देखो, जो मैं आप सभी को अभी कह रहा हूँ यूट्यूब में, आपको मैं कम्युनिकेशन वाला टॉपिक समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? वो सारी चीजें बता रहा हूँ, और आप रिसीवर, आप पीपल क्या कर रहे हो? मेरी बातों को समझ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ और जो आप सुन रहे हो, ठीक है, आप जो मेरी बातों को समझ रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? आपस में एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, एक ही सेंस में ले रहे हैं। मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे बॉटल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा वॉच, ठीक है, तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप समझ पा रहे हो कि भाई कुणाल सर बोल रहे हैं अभी बॉटल, ठीक है, अभी कुणाल सर बोल रहे हैं वॉच। ठीक है, तो मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ तो और वही चीज आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं? सेम सेंस में क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, तो यही है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में दो लोग बात करते हैं, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों जो भी चीज बातें करें वो सेम सेंस में होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चा आप सभी मेरी बातों को ना ध्यान से सुनते जाना, मैं स्टोरी जैसा समझाऊंगा। इतना तो आपको समझ में आएगा कम्युनिकेशन में एक्चुअल में करना क्या है। अब होता क्या है? देखो, जब सेंडर ना कुछ बात को कहना चाहता है, पर्सन हु सेंड मैसेज मतलब जो बंदा अपनी बातों को भेजता है, ठीक है, जो अपनी बातों को बोलता है उसे सेंडर कहता है। तो बच्चों, सेंडर के दिमाग में ना हमेशा कुछ कुछ आइडिया रहते हैं और वो कुछ बातों को कहना चाहता है। ठीक है, तो ये जितने भी उसके दिमाग में आइडिया चल रहे होते हैं ना, या जो भी मैसेज उसके दिमाग में चल रहे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? उसे मैसेज कहते हैं। ठीक है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, कंटेंट, मैसेज और आइडिया, सजेशन। कंटेंट बोलो, मैसेज बोलो, आइडिया बोलो, सजेशन वी सेंडर वांट्स टू सेंड, जो मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं ये चीजों को जो मेरे दिमाग में चल रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। ठीक है, जो मैं वांट्स टू सेंड मतलब जो सेंडर वांट्स टू सेंड मतलब जो सेंडर बताना चाहता है रिसीवर को। ठीक है, तो हमारे दिमाग में जो भी बातें चलती है ना, हम उसे क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, मैं ना जो भी मैं मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो मैं आपको चार तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? चार तरीकों से मैं आपको वो बातें कम्युनिकेट कर सकता हूँ। पहली है बोलकर, स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, पहली तो बात मैं आपको जो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं
ठीक है, बोल दूंगा और आप अपने कानों से वो बातों को सुन लोगे। ठीक है, तो मेरे बोलने से आप जो मैं कहना चाहता हूँ आप सुन सकते हो। अगला चीज है रिटर्न वर्ड्स। मैं आपको लिख के भी कह सकता हूँ। मैं आपको मान लो कि मैं आपको एक कागज का टुकड़ा बना दिया, कागज के टुकड़े में मैंने सारी बातें लिख दी, तो मैं सोच रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैंने आपको वो पकड़ा दिया। ठीक है, रिटर्न वर्ड्स। या फिर मैं आपको क्या कर सकता हूँ, डायग्राम्स, ठीक है, पिक्चर्स, इसके थ्रू भी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है, और जो चौथा चीज है गेस्चर। गेस्चर मतलब है बच्चों, गेस्चर मतलब है, ठीक है, गेस्चर मतलब बच्चों एक्टिंग करके। ठीक है, गेस्चर मतलब एक्टिंग करके, मतलब आप ना क्या करते हो, जैसे मैं अगर आपको ऐसे थम्स अप कर दूंगा तो इसका मतलब आप सभी समझेंगे कि कुणाल सर का ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, तो इसी को कहते हैं बच्चों गेस्चर। ठीक है, तो गेस्चर क्या होता है, गेस्चर क्या होता है, हम क्या करते हैं एक्टिंग से, जो सेंडर है वो क्या करता है, रिसीवर को अगर जो बार वो बताना चाहता है वो क्या करता है, तो उसके लिए एक्टिंग करता है। एक्टिंग करके वो क्या कर देता है, अपने रिसीवर को समझा देता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो चार तरीकों से ना सेंडर के दिमाग में जो चल रहा है वो चार तरीकों से क्या कर सकता है, बता सकता है। पहले तो बोल के, लिख के, डायग्राम या पिक्चर के थ्रू और एक गेस्चर के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, तो अब तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होता है बच्चे, एक नया कंसेप्ट आता है मीडिया। मीडिया, ठीक है, अगर मुझे आपको बताना है बात, ठीक है, तो बता तो मैं आपको चार तरीके से सकता हूँ, बता तो मैं आपको चार तरीकों से सकता हूँ, लेकिन इन चार तरीकों को मैं आपको किस तरीके से बताऊं, मतलब किस तरीके से मैं जो कहना चाहता हूँ मैं आप तक पहुंचाऊं, तो वो हम मीडिया के थ्रू करते हैं। जैसे इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है, जैसे इंटरनेट में अभी यूट्यूब में मैं जो अभी आपको इंटरनेट की हेल्प से, यूट्यूब में इंटरनेट की हेल्प से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो मैं आप सभी के पास वो सारी चीजों को बता रहा हूँ लेक्चर्स के थ्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न के भी थ्रू आपको जो कहना चाहता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ स्पोकन, और मैं आपको बोल बोल के भी लेक्चर्स में बता रहा हूँ। इसके कौन सी मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट में यूट्यूब के थ्रू मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ और वो मैं आपको वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। ठीक है, और किस तरीके से मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दो तरीके से कर रहा हूँ। मैं तो आपको यहाँ पे देखो लिख के भी आपको समझा रहा हूँ और बोल के भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो दो तरीके से मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपनी बातों को जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, और किसके थ्रू, किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू आपको मैं बताना चाहता हूँ। इंटरनेट क्या है, मीडिया। तो मीडिया को अगर मैं बताऊँ तो मीडियम थ्रू, अच्छा अभी तो इनकोडेड वाला मैं अभी आपको बता रही है, तो मीडिया का बेसिक कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इतनी बात है। तो यहाँ पे हम लोग ने सेंडर सीख लिया, सेंडर कौन है, मैसेज देख लिया क्या है। अब यहाँ पे मुझे आपको बता रहा है इनकोडिंग क्या होता है। देखो जैसे सपोज करना जो मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उस आइडिया को मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मुझे ना लिख के आपको आप तक के बातों को बताना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे आइडिया जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं लिखूंगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रोसेस को कहता है इनकोडिंग करना, मतलब जो आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है वो आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो कम्युनिकेशन में। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पेपर में लिख के, कम्युनिकेशन में चार बातें आती है। ठीक है, तो पेपर में लिख के मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उस चीज को आप तक पहुंचा रहा हूँ। जैसे मुझे, अगर मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल बताऊं, मेरे दिमाग में आइडिया है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप सभी को लिख के या फिर कम्युनिकेशन में आपको मैं क्या कर रहा हूँ, लिख के भी बता रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, बोल के भी बता रहा हूँ वो सारी बातों को। ठीक है, तो बच्चों इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। तो जब आप अपना आइडिया लिख कर बताते हो या फिर बोल के बताते हो या डायग्राम के थ्रू बताते हो, गेस्चर के थ्रू बताते हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में जो भी आइडिया चलता है, आप क्या करते हो, उसको इन चारों की हेल्प से क्या करते हो, बताते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। अपने दिमाग में जो आपको चल रहा है उसको आप कम्युनिकेट कर देते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे आप राइटिंग में, गेस्चर में, पिक्चर में जो भी है एक्सेट्रा, इसे हम कहते हैं इनकोडिंग करना। अब आता है बच्चे मीडिया। मीडियम थ्रू इनकोडेड मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड। वही चीज है जो आपने पेपर में लिखा, ठीक है, जो आपने पेपर में लिखा वो आप क्या कर देते हो, कम्युनिकेशन कर देते हो, मतलब कम्युनिकेट कर देते हो लिख के, और वो क्या कर देता है मीडिया के थ्रू, कोई भी इंटरनेट भी हो सकता है, ठीक है, और भी सारे मीडिया हो सकते हैं, तो उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो चीजों को रिसीवर तक पहुंचा सकते हो। तो वही चीज है, आप इनकोडेड मैसेज को जो आपने थर्ड प्रोसेस में क्या किया, कन्वर्ट किया, आइडिया को आपने क्या कर लिया, पेपर में लिख दिया या बोल के बता दिया, उस इनकोडेड मैसेज को आप क्या करते हो, मीडिया के थ्रू क्या कर देते हो, रिसीवर के पास पहुंचा देते हो, उसे हम कहते हैं मीडिया। अब बच्चों डिकोडिंग। अब डिकोडिंग का मतलब होता है, अब आपके पास तो आपने सारी बातों को आपने रिसीवर को बता दी, ठीक है, तो अब डिकोडिंग का मतलब ये होता है, जो भी इनकोडेड मैसेज है आप वो क्या करते हैं, लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो कि रिसीवर को वो चीज क्या होता है, समझ में आ जाए। मतलब ये काम रिसीवर का होता है। रिसीवर क्या करता है, जो भी चीज आपने भेजा है वो चीज को खोलता है और पढ़ता है और देखता है कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रिसीवर तो आपको पता है, जो पर्सन उस बातों को, हमारी बातों को समझता है उसे हम रिसीवर कहते हैं, पहले जान लिया है। अब आता है फीडबैक। हाँ देखो, जैसे हमारे पास आप जब रिसीवर को अपनी बात को पहुंचा देते हो, तो रिसीवर क्या करता है, आपको रिप्लाई देता है। ठीक है, वो आपको क्या कहता है, रिप्लाई देता है, और इस रिप्लाई को हम कहते हैं फीडबैक। जैसे मैं अभी आपको YouTube में कह दूंगा कि बच्चों, जैसे आपको मेरी लेक्चर समझ में आ जाए ना, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको लेक्चर समझ में आए या ना आए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, यस या नो में आंसर दोगे। ठीक है, तो वही चीज है, आप क्या कर रहे हो, मुझे फीडबैक दे रहे हो, आप मुझे ये बताना चाह रहे हो कि जो भी मैंने एज अ सेंडर आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फीडबैक मतलब होता है रिप्लाई।
रिप्लाई का मतलब है रिस्पॉन्स, ठीक है। फीडबैक मतलब होता है रिप्लाई करना, ठीक है। तो इसका मतलब है रिस्पॉन्स टू सेंडर। आप सेंडर को बताना चाहते हो कि जो सेंडर ने आपको बताया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक क्लास एलिमेंट नॉइस। नॉइस क्या होता है? देखो, जब हम सेंडर और रिसीवर, जब सेंडर या रिसीवर बच्चों जब बात कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ कुछ नॉइज बीच में आ जाती है, जिसके कारण जो हमारा कम्युनिकेशन है, जब हमारा बातचीत होता है ना, वो एक दूसरे में मतलब एक दूसरे को समझ में नहीं आता। जैसे होता है ना, आप कभी कभी कॉल में बात करते हो, तो मे बी जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसके, वो मान लो कि एकदम ट्रैफिक में खड़ा हो, जहाँ पे हॉर्न की आवाज आ रही हो, तो आप बोलते हो अरे यार मुझे जो तुम कह रहे हो ना सुना नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सबके हॉर्न की आवाज आ रही है। तो जो कम्युनिकेशन है वो हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नॉइज आ जाती है, ठीक है। नॉइज, ठीक है। तो नॉइस एक ऐसी चीज है जो आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस को होने नहीं देती, ऑब्स्टिकल मतलब होने नहीं देती, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में नॉइस का भी एक एलिमेंट है जो आ जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो नॉइस होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर्स में इतना ही। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी मीनिंग बताया, आपके डायग्राम्स के थ्रू मैंने अभी आपको बताया, और एक प्रोसेस जो था वो ये प्रोसेस है, सबसे पहले सेंडर आता है, फिर सेंडर क्या करता है, अपने दिमाग में, उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, उसे हम मैसेज कहते हैं। फिर सेंडर क्या करता है, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो उसको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने के लिए 4 तरीकों को यूज करता है, बोल के, लिख के, डायग्राम के थ्रू और गेस्चर के थ्रू। और वो जो आइडिया को सोचा है वो क्या करता है, उस पेपर या फिर किसी भी वो बातों से आपको बता सकता है, लिख के बता सकता है, डायग्राम के थ्रू बता सकता है, या फिर गेस्चर के थ्रू आपको बता सकता है। तो उसे हम कहते हैं इनकोडिंग करना। मीडिया, अब आपको किस तरीके से आप तक ये बात पहुंचाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे इंटरनेट, ठीक है। अब आता है बच्चों हमारे पास फिर प्रोसेस डिकोडिंग। अब क्या करता है, रिसीवर का काम क्या होता है, जैसे उसके पास बातों को पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। तो डिकोडिंग का मतलब वो होता है। रिसीवर मतलब ये बंदा जो हमारी बातों को सुन रहा है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। फीडबैक, अभी हमें क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। और कभी कभी एक नॉइस भी एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये प्रोसेस होता है, तो जो कि मैंने अभी आपको साथ कम्युनिकेशन में शेयर कर दिया। हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउजर है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स, ठीक। फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोवर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो, ठीक है। और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको आप यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी, ठीक। तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है, ठीक। तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका था, तो आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक जानेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आखिर ये 2 चीज होती क्या है, ठीक है, ये हमें पढ़ता है। देखो ध्यान से समझना, इसकी मीनिंग के ऊपर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है एक एग्जांपल के थ्रू कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। देखो मान लो कि कंपनी है, ठीक है, इतनी बड़ी ये कंपनी है। अब इस कंपनी में बच्चों बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो जो लोग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें करते हैं उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब ये सब बात कर सकते हैं कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है इसे कैसे कंप्लीट किया जाए, ठीक है, कंप्यूटर में कैसे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा फीड किया जाए, या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंप्लॉइज कोई भी कंपनी में बातें करते हैं, ठीक है, तो उन बातों को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब हिंदी के टर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें, ठीक है। अब हर कंपनीज में हमेशा याद रखना, हर कंपनीज में फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो आपने सीख लिया, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो मान लो कि यहाँ पे 2 एम्प्लॉइज है, ये है मान लो कि आपका बॉस और ये है एम्प्लॉय, ठीक है। मान लो कि ये बॉस है, ये एम्प्लॉय है। अब अगर बॉस ने कंपनी के अंदर ही अपने एम्प्लॉय से पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है,
तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो ये जो बातें हो रही है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें नहीं है। तो ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी बातों को हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अगर आपको मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पहली बात तो ये जानना है कि एक कंपनी के अंदर दोनों होते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसी बातें होती है जो हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें करते हैं या कंपनी से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब हम जैसे गॉसिप करते हैं फ्रेंड्स लोग के साथ, एक दूसरे का फ्रेंड्स का मजाक उड़ाते हैं, या ठीक है, या कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बात नहीं करते हैं उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा हर कंपनीज में होती है, दोनों टाइप की कम्युनिकेशन। अब इसे यही चीज को जो मैंने अभी आपको समझाया, इसे मैं टेक्निकल डिफाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग ये होता है, कम्युनिकेशन फॉलोज यूनिटी ऑफ कमांड, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो कम्युनिकेशन नॉट फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड, उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो मीनिंग समझा दी। फॉर्मल कम्युनिकेशन का अगर मैं आपको मीनिंग पूछेगा तो बहुत इजी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन फॉलोज यूनिटी ऑफ कमांड, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन नॉट फॉलोज यूनिटी ऑफ कमांड, उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच का डिफरेंस। अब मैं आपको इसकी डीप थोड़ा टॉपिक ले जाता हूं। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन ना 4 हिस्सों में डिवाइड है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात थोड़ी देर बाद करेंगे, सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सुपीरियर मतलब आपका बॉस, सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय, ठीक है। तो सुपीरियर मतलब बॉस, सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉयज या वर्कर्स, आप जो भी कहना चाहो आप उसे कह सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में 4 तरीके के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो अपवर्ड का मैं अभी आपको मतलब बता दूं। देखो अपवर्ड में क्या होता है, जब आपका एम्प्लॉय, ठीक है, जब आपका एम्प्लॉय बॉस से बात करता है, ठीक है। जब एक देखो सबसे पहले तो ये जानो बॉस क्या है, ऊपर है, ठीक है। बॉस मतलब बड़ा होता है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय बॉस से छोटा होता है, छोटी पद में रहता है, इसलिए मैंने उसे नीचे लिखा है, ठीक है। तो जब आपका जो भी पीपल आपके अंडर है और वो जब आपसे बात करता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कहते हैं। मतलब देखो ना, जब एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करेगा तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा। जब एक जैसे मान लो कि आप अपनी क्लास में, अगर आप अपने टीचर क्या है आपके लिए सुपीरियर है और आप क्या हो, सबऑर्डिनेट हो। तो जब आप अपने टीचर से बात करोगे, जब कोई बड़े से बात करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन कैसे जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब वैसे ही डाउनवर्ड क्या होता है, देखो जब आपकी टीचर, सुपीरियर मतलब बॉस, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बताओ जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है तो वो कैसे करता है, नीचे की ओर बात करता है, क्योंकि सुपीरियर बड़ा होता है, सबऑर्डिनेट छोटा होता है। तो वो क्या करेगा, बड़ा जब बात करता है तो वैसे नीचे की ओर जाएगी कम्युनिकेशन, बातें नीचे जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल में ले लो, सुपीरियर में आपकी टीचर ले लो, सबऑर्डिनेट में आप खुद ले लो अपने आप को। तो जब आपकी टीचर आपसे कुछ बातें करेगी तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अब थर्ड आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल से पहले आपको ये दो अच्छे से समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज मैं अभी बता दूं, सुपीरियर की रैंक बड़ी है, ठीक है, सुपीरियर की रैंक बड़ी है सबऑर्डिनेट से, और सबऑर्डिनेट की रैंक छोटी होती है। इसलिए जब सबऑर्डिनेट अपने ऊपर वाले से बात करता है तो अपवर्ड जाती है कम्युनिकेशन। जब सबऑर्डिनेट को सुपीरियर अपनी बातें बताता है, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करता है तो वो डाउनवर्ड की ओर होती है। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, देखो जब सेम रैंक के पीपल, ठीक है, सेम रैंक के पीपल जब आपस में बात करते हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब जैसे मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर और जब परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर जब आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो हम उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखो अब ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है ये क्या है, सेल्स का मैनेजर है, ये बंदा है परचेज का मैनेजर है। तो दोनों की रैंक क्या है, आपस में एक है, सेम रैंक है, ठीक है। इनकी पावर, इनकी अथॉरिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, ठीक है। तो ये सेम रैंक में आता है, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा होता कि एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है, मान लो, ठीक है, आपके ऑफिस में आपका एक बॉस है, तो और आप ये खुद हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपने बॉस के अंडर काम करोगे। तो आपको जो बॉस है उसकी रैंक क्या है, ज्यादा है आपसे, और आपकी रैंक आपके बॉस से कम है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब सेम लोग, जैसे मान लो कि क्लास की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करोगे, मान लो कि आप अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप सभी क्या सेम रैंक के हो, तो आप अपने जितने भी फ्रेंड से बात करोगे उसका मतलब है आप अपने सेम रैंक के पीपल से बात करो, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब डायगोनल, देखो जैसे मान लो बच्चों, ये डायगोनल मतलब ऐसा, ठीक है, कम्युनिकेशन ऐसे जाती है,
ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जब एक वर्कर या कोई भी प्रोडक्शन मैनेजर, फॉर एग्जांपल मैंने लिया, जब कोई पीपल, ठीक है, जब कोई भी वर्कर जब अपने एकदम बड़े इसे बात करता है तो उसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो डायगोनल की ऐसे होती है, ठीक है। ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ये थोड़ी अलग है, ये तो थोड़ी अलग है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, डायगोनल मतलब जब आपका कोई वर्कर जब एक प्रोडक्शन मैनेजर से, मतलब मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर से जब एक वर्कर डायरेक्ट बात करता है उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझ लिया, अभी आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन की 4 चीजें समझ ली, ठीक है। अब आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो अगर मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आते हैं 4, गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्ट्रैंड और प्रोबेबिलिटी। अब देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब आप ऐसी बातें करते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे आता है सबसे पहला गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या होता है, जब एक बंदा, ठीक है, एक बंदा जब देख रहे हो ये एक बंदा सभी लोग को बताता है, गॉसिप करता है ना। आपकी भी क्लास में होता होगा, जब कोई फ्रेंड आपका एकदम बीच में बैठ जाता है, उसके बगल बगल में सब बच्चे बैठ जाते हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स, और वो जो बीच में बैठा रहता है वो एक बात करता है और बाकी सब उसको सुनते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसे गॉसिप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 person tells many, जब एक पर्सन बहुत सारे लोगों को अपनी बातें बताता है उसे हम गॉसिप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको आपके मैं स्कूल लाइफ से आपको समझाऊंगा तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गॉसिप करना मतलब जब एक बंदा बीच में बैठ के बाकी जितने भी लोग को अपनी बातें बताता है उसे हम गॉसिप कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पीपल है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात में नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं, ये सब ऐसे टाइम पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वैसे ही आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्लस्टर। अब ये क्लस्टर ना इंडिया में बहुत फेमस है। अभी क्लस्टर में क्या होता है, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को, यहाँ पे क्या होता है, टू पर्सन ट्रस्ट ईच अदर, मतलब ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो 2 लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं उनके बीच में होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, अपने एकदम बेस्ट फ्रेंड जो हमारा रहता है, हम उसे कहते हैं कि भाई मैं तुझे कसम दे रहा हूँ, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, ट्रस्ट, उसे हम ट्रस्ट करते हैं, तभी हम उसको अपनी बातें शेयर करते हैं। हम उसे कहते हैं कि भाई प्लीज ना यार ये वाली बात है ना किसी को मत बताना, मैं तुझे कसम दे रहा हूँ यार, प्लीज ये वाली बात है किसी को मत बताना, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो कि ये आप हो, आपने इस बंदे को बताया, ठीक है, आपने इस बंदे को बोला कि भाई मैं तुझे कसम दे रहा हूँ यार, ये जो सीक्रेट है ना किसी को मत बताना, ठीक है। तो ये आप दोनों की एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में ये बातें हुई। अब क्या होता है यहाँ पे, अब जो आपने जो जिस पीपल को, मतलब जो पर्सन को आपने बताया अपनी सीक्रेट बात, अब वो बंदा क्या करेगा, अपने कोई और बेस्ट फ्रेंड को वही सारी चीजें बताएगा। मतलब वो ये बंदा इस अपने फ्रेंड को कहेगा कि भाई मैं तुझे एक कसम वाली बात बताऊं, ये ना मुझे इस बंदे ने बताई है कि ये सारी चीजें बात बताई है, तो यार तू प्लीज मैं ये सारी बातों को ना किसी को मत बताना। अब ये वाले बंदे को बात पता चल गई। अब ये वाला बंदा क्या करेगा, अब अपने 2 बेस्ट फ्रेंड को बता देगा कि भाई यार मैं तुम्हें कसम दे रहा हूँ, तुम्हें ये बात को किसी को मत बताना। तो ऐसे से करके ना बच्चों सबको फैल जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, बिटवीन 2 पर्सन ट्रस्ट ईच अदर, मतलब ये ऐसे 2 पीपल पे होता है कम्युनिकेशन जो आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, और उनमें से एक जो ट्रस्ट वाला बंदा है वो क्या कर देता है, उस ट्रस्ट को तोड़ देता है और वो सारी चीजों को किसी और को भी बता देता है। ऐसे ऐसे करके सबको पता चल जाता है। तो ये इंडिया में ना बहुत फेमस है, क्लस्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। अब आता है सिंगल ट्रेंड। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन जो होता है ना वो सीक्वेंस वाइज चलता रहता है, ठीक है। एक मतलब क्या रहता है, सीक्वेंस में चलता रहता है। जैसे मान लो ये बंदे ने इस बंदे को एक बात बताई, इस बंदे ने वही बात इसको बताई, इस बंदे ने वही बात इसको बताई, इस बंदे ने वही बात इसको बताई। तो एक क्या रहता है, एक बंदा इसको बताता है, ये बंदा किसी और को बताता है, ये बंदा किसी और को, तो ये ऐसे एक सीक्वेंस में चलता है। इसे हम कहते हैं सिंगल ट्रेंड, ठीक है। तो इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद अदर इन सीक्वेंस, मतलब एक बंदा सभी बंदे से वही चीज बात करता है, लेकिन ये क्या चलता है, सीक्वेंस में चलते जाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, सिंगल ट्रेंड कहते हैं। अब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो बंदा है ना ये आप हो, ठीक है। आपको किसी को कुछ बात बतानी है, तो आपने सोचा यार मैं इस बंदे को बता देता हूँ, फिर आपने सोचा यार मैं इस बंदे को नहीं बताता, मैं डायरेक्ट इस बंदे को बता देता हूँ। तो आप क्या करते हैं, किसी को भी रैंडमली अपने से चूज करते हैं, मुझे इसको बता देना चाहिए, इसको नहीं बताना चाहिए, इसको बताना चाहिए, इसको नहीं बताना चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये अगर आप मीनिंग देखोगे तो कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स, मतलब आप क्या करते हो, किसी से बात करते हो वो भी रैंडमली, आप अपने अनुसार जैसा आपको लगता है आप उनके हिसाब से आप किसी से भी बात कर लेते हो, मतलब किसी से भी आपको करना हो तो आप अपने से मन चाह आप किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं 4 जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। अब मुझे आप सभी के साथ और एक टॉपिक शेयर करना है जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं छोटी वाली कॉपी पे जो है मैं यहाँ पे लिखा हूँ इस टॉपिक को। हाँ, इस टॉपिक का नाम है नेटवर्क्स और फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोग जानने वाले हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में रेयर आता है, लेकिन तभी आप जान लो, इन केस आ गया तो
ठीक है। तो नेटवर्क फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो हम इस टॉपिक के कुछ नेटवर्क्स जानेंगे। देखो सबसे पहला है विल पैटर्न। देखो ऑल सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, इसकी मीनिंग ये है कि सब इंप्लॉइज, सबऑर्डिनेट मतलब इंप्लॉइज या वर्कर्स जो क्या करते हैं सुपीरियर से करते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो देखो मान लो कि ये सुपीरियर है, मतलब बॉस है, आपका बॉस है, ठीक है, सुपीरियर है। अब क्या होता है, बाकी जितने भी इंप्लॉइज या वर्कर्स या सबऑर्डिनेट जो भी कह लो, जैसे बी सी डी और ई, ये क्या करते हैं, एक ही बॉस से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब बॉस एक है और सबऑर्डिनेट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हर सबऑर्डिनेट क्या करेगा, इस बॉस से बात करेगा, बी भी ए से बात करेगा, सी भी ए से बात करेगा, डी भी ए से बात करेगा, ई भी ए से बात करेगा। तो जब एक बॉस रहता है और बाकी जितने भी पीपल है, जितने भी सबऑर्डिनेट है, वो सिर्फ एक ही बॉस से बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विल पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है सुपीरियर वर्क्स एज अ हब ऑफ विल। आपने विल देखा है, विल वो चक्के, गाड़ी के चक्के, वहां पे कैसे रहता है उनका, आप देखना रिम्स जो रहता है वो कैसे रहता है, एक बीच में वो रहता है, उससे बहुत से डिजाइन ऐसी ऐसी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, एक रिम्स में जाके कनेक्ट होती है। तो वैसे ही विल के जैसा ही ये वाला विल पैटर्न वाला कम्युनिकेशन है। मतलब सुपीरियर ऐसे बीच में रहता है और उसके साथ जितने भी सबऑर्डिनेट है उसके पूरे चारों ओर होते हैं, और जो भी पीपल है वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विल पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है, नो लिंक बिटवीन सबऑर्डिनेट या अदर मेंबर्स। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज एकदम अच्छे से याद रखनी है कि देखो जितने भी पीपल है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस से बात करते हैं। ई अपने ए से बात करेगा, बी अपने ए से बात करेगा, सी ए से बात करेगा, बी ए से बात करेगा। लेकिन यहाँ पे ना बी और सी आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, ना सी और डी आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, ना ई और डी आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, ना बी और ई आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। तो यही चीज मैंने लिखा है, नो लिंक बिटवीन सबऑर्डिनेट अदर मेंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है चेन पैटर्न। अब ये चेन पैटर्न क्या होता है सर, देखो सपोज करना एक एम्प्लॉय है ये, ठीक है, और मान लो ये बॉस है, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट है, इसका बॉस कौन है, ये। तो जो भी सबऑर्डिनेट को जो भी बात करनी होगी वो क्या करेगा, अपने बॉस से बात करेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये जो बंदा है, ये बंदा, इसका बॉस कोई और है, ठीक है, इसका बॉस ये है, मान लो कि ये है, ये बंदा है, ये क्या है, इसका बॉस है। अब इस बंदे के लिए ये बंदा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। जैसे इस बंदे के लिए ये बॉस था, ठीक है, तो इस बंदे के लिए ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब वैसे ही ये वाले बंदे के लिए ये कौन है, बॉस है, और इस बॉस के लिए ये बंदा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे ही इस बंदे के लिए ये वाला जो बंदा है ये सुपीरियर है। अब लेकिन इस बंदे के लिए ये बंदा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बच्चों यही होता है चेन पैटर्न, जहां पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का क्या रहता है, दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे का नेटवर्क होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, चेन पैटर्न कहते हैं। देखो अगर मैं मीनिंग आपको पढ़ के बताऊं तो नेटवर्क बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट वेयर सबऑर्डिनेट कैन कम्युनिकेट, जहां पे सबऑर्डिनेट अपने सिर्फ सुपीरियर से ही बात कर सकता है, ठीक है। जैसे नेटवर्क बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट वेयर सबऑर्डिनेट कैन कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर ओनली। मतलब ये बंदा अपने सुपीरियर से बात करेगा, ये बंदा अपने बॉस से बात करेगा, ये बंदा अपने बॉस से बात करेगा, वैसे ये बंदा अपने बॉस से बात करेगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या चलता है, एक पैटर्न चलता है। तो हम इस पैटर्न को क्या कहते हैं, चेन पैटर्न कहते हैं। अब अगला वाला है सर्कल पैटर्न। अभी सर्कल पैटर्न क्या होता है, देखो बहुत सारे पीपल है, ठीक है, मान लो कि सर्कल में बहुत सारे पीपल है, ए बी सी डी ई। अब यहाँ इस सर्कल पैटर्न में क्या होता है, एक बंदा अपने साइड वाले बंदे से ही बात कर सकता है। मतलब ए क्या करेगा, बी से बात करेगा, वैसे ही ए क्या करेगा, ई से भी बात कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड में है। वैसे ही ई के लिए ई क्या कर सकता है, डी से भी बात कर सकता है, और ई जो है ए से भी बात कर सकता है। अब डी के लिए साइड में कौन है, अब डी ई से भी बात कर सकता है और डी सी से भी बात कर सकता है। अब मैं सी की बात करूं तो सी किसे बात कर सकता है, अपने साइड वालों से, तो सी किससे बात कर सकता है, डी से भी बात कर सकता है और बी से भी बात कर सकता है। अगर वैसे मैं बी की बात करूं तो बी किससे बात कर सकता है, अपने साइड वाले से, ए से भी बात कर सकता है और अपने साइड वाले सी से भी बात कर सकता है। तो ऐसे वाली कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, सर्कल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो पर्सन कम्युनिकेट्स विद टू एडजॉइनिंग पर्सन, मतलब एक पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है उसके टू एडजॉइनिंग पर्सन, मतलब जो भी उसके बगल में है उससे, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, सर्कल पैटर्न कहते हैं। अब ये जो फ्री फ्लो है ना बच्चों, यहाँ पे कोई भी किसी से बात कर सकता है। मतलब मान लो अगर मैं सी की बात करूं तो सी क्या कर सकता है, बी से भी बात कर सकता है, डी से भी बात कर सकता है, फ्री फ्लो पैटर्न में, ठीक है। अब सी क्या कर सकता है, ई से भी बात कर सकता है, ए से भी बात कर सकता है। अगर मैं डी की बात करूं, डी क्या कर सकता है, सी से भी बात कर सकता है, ई से भी बात कर सकता है, वैसे ए से भी बात कर सकता है, वैसे बी से भी बात कर सकता है। वैसे बी की अगर मैं बात करूं तो बी सी से भी बात कर सकता है, ए से भी बात कर सकता है, ई से भी बात कर सकता है और डी से भी बात कर सकता है। तो बच्चों ये क्या होता है, हर बंदा किसी से भी बात कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्री फ्लो पैटर्न। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट अदर इजली, कोई भी बंदा किसी से भी बात कर सकता है।
इसे हम फ्री फ्लो पैटर्न कहता है। अब इन्वर्टेड वी होता है, देखो इन्वर्टेड वी ध्यान से समझना, कम्युनिकेट विद सुपीरियर, मतलब मान लो कि ये ए और डी क्या है, सुपीरियर है, ए और डी क्या है, सुपीरियर है, और बी और सी सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट या फिर इंप्लॉय कह लो या वर्कर कह लो, ठीक है, और ए और डी क्या है, सुपीरियर मतलब बॉस, ठीक है। अब इसमें इन्वर्टेड वी में क्या होता है, बी और सी अपने अपने बॉस ए से भी सुपीरियर से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही कम्युनिकेट विद सुपीरियर मतलब बी सबऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं, अपने बॉस से भी बात कर सकते हैं, और एज वेल एज सुपीरियर मतलब अपने बॉस के भी बॉस से भी बात कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको आपको इजी भाषा में समझाऊं तो मान लो कि ये ए क्या है, आपकी टीचर है, अगर मैं यहाँ पे पेंसिल से करूं, ए क्या है आपके लिए टीचर है, डी क्या है आपके लिए प्रिंसिपल है, ठीक है। वैसे बी और सी क्या है, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप क्या स्टूडेंट्स हो। तो कभी कभी हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर से बिना बात किए हम कभी कभी क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं। हम सोचते हैं अरे यार छोड़ो, टीचर से कौन बात करेगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो यही चीज है, जब आप अपने सुपीरियर से बात करते हो, ठीक है, जब आप अपने सुपीरियर से तो बात कर ही लेते हो और सुपीरियर से भी बात कर लेते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेड वी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको और एक बार बताऊं तो ए क्या है, बी और सी का सुपीरियर है, और ए का सुपीरियर कौन है, डी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बी और सी क्या कर सकते हैं, ए से भी बात कर सकते हैं या ए के भी बॉस से बात कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड वी कहते हैं। होपफुली बच्चों आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टॉपिक है वो खत्म। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो पहले तो ये जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो आपको पता है कि हमेशा कम्युनिकेशन में दो तरीके के पीपल होते हैं, एक होता है सेंडर जो बातें बताता है, रिसीवर जो सेंडर की बातें सुनता है। अब ये सेंडर रिसीवर देखो, मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, ठीक है, और आप जितने भी पीपल मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी क्या है, रिसीवर है। तो जिस तरीके से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप सभी उस चीज को उस तरीके से सुन रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो सारी बातों को आप इजिली सुन पा रहे हो क्योंकि आप सभी रिसीवर हो। तो ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ आप उस चीज को सुन रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बीच में क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ आप उस चीज को सुनते जा रहे हो, तो हमारे बीच में क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जब कोई भी पीपल, जब सेंडर अपनी बात रिसीवर को कहना चाहता है ना, तो उसके बीच में क्या आ जाती है, कुछ नॉइस आ जाती है, रुकावटें, जिसके कारण जो सेंडर कहना चाहता है वो रिसीवर सुन नहीं पाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, आप सभी रिसीवर, आप मेरी बातें सुन रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि बाहर कोई ट्रक एकदम तेज आवाज में एकदम हॉर्न बजा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है। आप भी बोलोगे अरे यार कुणाल सर क्या बोलना चाह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि ट्रक की वॉइस, ट्रक की हॉर्न बहुत आ रही थी, जिसके कारण हम सुन नहीं पाए जो कुणाल सर कहना चाहते हैं। तो कभी कभी ये चीज आ जाती है। तो इस टॉपिक में हमें यही चीज पढ़ना है कि जब सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी रुकावटें आ जाती है जिसके कारण रिसीवर समझ नहीं पाता है जो सेंडर उसे कहना चाहता है, ठीक है। तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये 4 तरीकों पे डिवाइड है। सबसे पहला है मतलब ये जो टॉपिक है ये 4 तरीकों में डिवाइड है। सबसे पहला है सेमेंटिक बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स बच्चों ये इनकोडिंग या डिकोडिंग के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इनकोडिंग और डिकोडिंग ये आपने पढ़ के रखा है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब बच्चों ये आपके दिमाग के हिसाब से क्या है, बैरियर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होती है, और पर्सनल मतलब ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में जितनी भी बातें होती है उनके बीच में रुकावटें आती है। तो आप इजीली समझ जाओगे आखिरी तक, ठीक है। सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में मैं बताता हूँ। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, हाँ देखो कभी कभी क्या होता है, हम उस चीज को बताना नहीं, मतलब उस चीज को बता नहीं, मतलब एक सेंडर हमेशा जो कहना चाहता है वो उस चीज को बता नहीं पाता है, तो रिसीवर उस चीज को समझ नहीं पाता। जैसे किसके कारण, जैसे लैक ऑफ वोकैबुलरी के कारण। सबसे पहला चीज मान लो कि, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लैक ऑफ वोकैबुलरी मतलब जो वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो कि ये सेंडर है, ठीक है, अगर मान लो कि इसने रिसीवर को कहा कि डू नॉट टेक मेंशन,
अब ये मेंशन क्या होता है, रिसीवर वहीं पे सोचने लगेगा अरे यार अब ये मेंशन क्या होता है, ठीक है। तो जो चीज सेंडर बताना चाहता है वो रिसीवर उसे समझ नहीं पा रहा है। अगर यहीं पे इसके बदले अगर सेंडर कहता है डू नॉट टेक टेंशन, तो रिसीवर आराम से समझ जाता है कि भाई सेंडर हमें कह रहा है कि टेंशन मत लो। लेकिन मेंशन आ गया, मेंशन क्या है बच्चों, ये एक अलग वर्ड है, ठीक है। तो इसका कोई हालांकि कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप सेंडर अगर ये चीज बोलेगा तो रिसीवर इस चीज को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमेशा कभी कभी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में इसलिए भी आ जाती है कि हमारे पास वोकेबलरी अच्छी नहीं होती, ठीक है। हम टेंशन को मेंशन लिख देंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, हाँ जो वर्ड हमें लिखना चाहिए हम उसकी जगह कोई और वर्ड लिखे तो जिसके कारण सेंडर उस चीज को समझ नहीं पाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया टेंशन लिखना था लेकिन मैंने लिखा मेंशन, समझ नहीं पाएगा रिसीवर। ओमिशन ऑफ वर्ड्स, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने रिसीवर को बोला राइट, सेंडर ने रिसीवर को बोला लिखो। अब ये बेचारा रिसीवर तो समझेगा नहीं, वो बोलेगा अरे भाई सेंडर मुझे क्या लिखने को कह रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है ओमिशन, ओमिशन मतलब हम कभी कभी क्या कर देते हैं पूरी चीज को लिखते नहीं है, तो जिसके कारण पूरी चीज को आप लिखोगे नहीं तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। अब जैसे अगर मैं मान लो कि अगर मैं अपने रिसीवर को बोल दूं राइट, अगर मैं आप सभी को बोल दूं लिखो, क्या लिखो आप समझोगे नहीं। अगर मैं इसके आगे लिख दूं राइट आर्टिकल, ठीक है, तो आप समझ जाओगे, आप सभी समझ जाओगे कि हाँ भाई कुणाल सर कह रहे हैं कि आर्टिकल लिखना है। अगर इसकी जगह मैं लिख दूं राइट बुक तो आप समझ जाओगे कि कुणाल सर कह रहे हैं कि भाई बुक लिखना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है सेंडर ना क्या कर देता है सिर्फ एक ही वर्ड लिख के छोड़ देता है या फिर कुछ आधा ही अधूरा बातें लिख के छोड़ देता है, तो सामने वाला आधी अधूरी बात को पूरा समझ नहीं पाता है। तो इस तरीके से इसमें भी कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। हाँ कभी कभी क्या हो जाता है एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखो यहाँ पे दो चीज टाइप के होते हैं, एक तो प्रिंसिपल्स जो आप जैसे आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, ठीक है, न्यूटन के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, ठीक है, तो वैसे टाइप के प्रिंसिपल और दूसरे टाइप के आपकी स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, ठीक है। तो कभी कभी आप जब प्रिंसिपल बोलते हो ना तो जब सेंडर जब कोई भी बात बोलने वाला जब प्रिंसिपल वर्ड बोलता है ना तो सामने वाला कभी कंफ्यूज हो जाता है, यार ये स्कूल वाली प्रिंसिपल कॉलेज वाली प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी एक वर्ड के कभी कभी दो या तीन मीनिंग हो जाते हैं जिसके कारण रिसीवर समझ नहीं पाता है जो सेंडर कहना चाहता है। थर्ड चीज है टेक्निकल जार्गन। देखो टेक्निकल जार्गन का मतलब है यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। हाँ जब सेंडर कभी कभी क्या करता है रिसीवर को ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है जो रिसीवर समझ नहीं पाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स वाले हो, सपोज करना आप कॉमर्स वाले हो और ठीक है, और रिसीवर मतलब आप रिसीवर को मान लो कोई भी पीसीएम वाला बच्चा ले लो, ठीक है। जब आप कॉमर्स वाले बच्चे जब आप पीसीएम वाले बच्चे को बोलोगे कि भाई तू ना अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दे, तो सामने वाला जो बंदा है ना समझ नहीं पाएगा, अरे यार ये स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं अपने टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं जिसके कारण सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है डॉक्टर्स डॉक्टर क्या रहता है सेंडर्स, वो हमें बताते हैं कुछ कुछ चीजें और हम रिसीवर क्या होता है पेशेंट मतलब जो भी बीमार है। अब कभी कभी सेंडर डॉक्टर ऐसी चीजें बोल देता है, ऐसी ऐसी डॉक्टर की टेक्निकल वर्ड्स यूज कर देता है जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसके कारण हमारे बीच में क्या हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है जिसे हम टेक्निकल जार्गन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब देखो फॉल्टी ट्रांसलेशन में होता क्या है, एक होता है सेंडर, ठीक है, सेंडर, एक होता है रिसीवर। अब क्या होता है देखो मान लो कि मैं सेंडर इंडिया वाला हूं, ठीक है, और जो रिसीवर है मैं किसी और कंट्री में अपना सामान बेच रहा हूं, तो मान लो सपोज दुबई का है बंदा। अब ये अलग भाषा में बात करता है, मैं अलग भाषा में बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं इंग्लिश में और मान लो इसको इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ दुबई की लैंग्वेज में बात करता है, तो क्या हम दोनों अपनी बातें समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कभी कभी ट्रांसलेटर रख देते हैं। ये ट्रांसलेटर एक बंदा होता है, कोई भी ऐप भी होता है। तो हम क्या कहते हैं जो भी बात मैं इसको कहूंगा, ठीक है, इंग्लिश में जो भी बात मैं इसको बोलूंगा ये क्या करेगा उस मेरी बातों को कन्वर्ट करेगा दुबई वाले इसमें, दुबई की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा, जिसे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो इस ट्रांसलेटर की हेल्प से रिसीवर उस चीज को समझ लेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाती है ट्रांसलेटर ही बेकार होता है, ठीक है, कभी कभी इसकी गलती के कारण कुछ भी चीज उल्टी हो जाती है। जैसे सपोज करना फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस ट्रांसलेटर को बोला कि मैं तुम्हें अपने पैसे 3 महीने तक दे दूंगा, ठीक है, और इस ट्रांसलेटर ने गधे ने क्या किया, दुबई वाले जो भी बंदे हैं इसको बोला कि कुणाल कह रहा है कि 3 महीने तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन क्या हो जाती है इधर उधर हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है हम दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो यही चीज है। तो ये सिमेंटिक बैरियर्स बच्चों आप देखोगे इनकोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर डिपेंड है। तो 4 चीजें आती है और 7 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि आपके इसमें 2-3 पॉइंट्स है, लेकिन वो 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल फालतू वाले हैं, आपको कहीं भी नहीं आने वाले, ठीक है, इसलिए मैंने अभी सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट बताया। अब अगला है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये ना आपकी दिमाग के से रिलेटेड जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे पहला है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। तो कभी कभी क्या होता है, सेंडर अपनी बात को कंप्लीट कर ही नहीं पाता, तो रिसीवर अपने आप समझ लेता है कि भाई सेंडर क्या कहना चाह रहा है। आप सभी की लाइफ में भी ऐसी होता होगा, ठीक है। हम सभी कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम सोचते हैं अपने आप को होशियार, तो हम क्या सोचते हैं कि जो सामने वाला हमें कहना चाहता है ना, हम सोचते हैं हाँ भाई हाँ, हम लोग समझ गए कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब भले ही सामने वाला बंदा और कुछ भी कहना चाह रहा होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही मान लेते हैं कि कुछ और कहना, मतलब हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये बंदा क्या कहने चाह रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीटेशन, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम दोनों के बीच में क्या हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा था कुछ और आपने पहले ही इस चीज को समझ लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप में भी गलत हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ अटेंशन, रिसीवर डज नॉट पे अटेंशन। देखो कभी कभी क्या हो जाए, जैसे रियल लाइफ में भी बताओ, जैसे मेरा एक भाई है, ठीक है, वो दिन रात पबजी खेलता है, दिन रात पबजी खेलता है। तो जब वो खेलता है ना, तो वो जब खेलता है, तो मैं एज अ सेंडर उसको जब भी कुछ भी बात बोलता हूँ तो वो सुनता ही नहीं है, ठीक है। बस ऐसे करता रहता है, ठीक है। बस मुंह से ऐसे थोड़ी थोड़ी आवाज निकालता है कि सुन गया, लेकिन वो चीज को सुनता नहीं है। एक बार मैंने उसे कहा था सब्जी लाने के लिए, तो बंदे ने कुछ और ला दिया, ठीक है। तो ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब कोई बंदा मोबाइल चला रहा होता है, ठीक है, तो जब कोई और बंदा उससे बात कर रहा होता है, तो उस चीज को ध्यान नहीं देता है, तो वो इसे कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन। जब रिसीवर आपकी बातों में अटेंशन नहीं देता, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, आप जो उसे कहना चाहते हो उस चीज को समझता नहीं है, ठीक है। तो रिसीवर के कारण क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो ये होता है लैक ऑफ अटेंशन। थर्ड है हमारे पास लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। अब बच्चों जो थर्ड वाला है हमारे पास लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें होता क्या है, जो सेंडर जो बात कहना चाहता है ना, तो वो अपनी रिसीवर को अपनी बात कहना चाहता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुणाल हूँ, ठीक है, मुझे रमेश को एक बात कहनी है, ठीक है, लेकिन अभी रमेश है नहीं, तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त को कह दिया कि भाई मुझे रमेश से बात करनी है, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड मान लो ए है, इसको मैंने बोल दिया कि रमेश को बोलो कि कुणाल उन्हें बुला रहा है, ठीक है। मैंने इससे ए को ऐसा बोल दिया। तो अब ए ने क्या किया, ए ने जाके बी को बताया, बी को बोला कि भाई बी सुनो, ए ने बी को बोला कि बी सुनो, कुणाल सर ना रमेश को बुला रहे हैं 10 मिनट में। अब ऐसे ही मान लो कि बी ने इसी बात को कर दिया सी को बोल दिया कि भाई, बी ने अब सी को बोला कि भाई कुणाल सर ना रमेश को बुला रहे हैं 5 मिनट में, और वो ऑफिस छोड़ के जाने वाले हैं। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ कहा कि मुझे रमेश से बात करनी है, इस बंदे ने अपना लगाया, इस बंदे ने क्या कर दिया, अपना खुद एक चीज ऐड कर दिया, इस बंदे ने अपना उस सेंटेंस में कुछ चीज ऐड कर दिया। तो जो चीज मैं कहना चाहता हूँ वो क्या हो जाता है बच्चों, उसमें बहुत सारी हेरा फेरी हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, यही इसी कम्युनिकेशन के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसे कहते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन। मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लॉस हो जाती है, ठीक है। तो जिससे जो रिसीवर है वो अलग ही बातें सुन रहा होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। When communication passes through various level, this result in loss of filtration या फिर information, ठीक है। इसके कारण information और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसे कहते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन। फोर्थ चीज है डिस्ट्रस्ट। अगर भाई आप किस रिसीवर को आप पे भरोसा ही नहीं होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको मुझे भरोसा ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगी, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि सामने वाला बंदा है वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता, तो अगर जो भी चीज मैं उसको बोलता हूँ वो सोचता है कि यार कुणाल मजाक कर रहा होगा, अगर उसमें भरोसा ही नहीं रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हम दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। जो मैं उसे कहना चाह रहा हूँ वो चीज को समझ नहीं रहा है, वो सोच रहा है उस चीज को मजाक में ले रहा है। अगर मैं उसको बोल दूंगा कि भाई मेरा फ्रेंड एक कार ले रहा है, ठीक है, और सामने वाला जो जिस बंदे को मैं कह रहा हूँ वो सोचता है अरे कुणाल का फ्रेंड वो बंदा, वो तो कितना गरीब टाइप का, वो कैसे लेगा करके, तो उसको बिलीव ही नहीं होगा, तो बिलीव नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज है, एक तरीके का डिस्ट्रस्ट भी कभी कभी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम कर देता है। रिसीवर डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस, मतलब रिसीवर आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब है ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहली पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। तो जैसे ही मैंने बताया कि जैसे एक्चुअली में जैसे मान लो कि ये हमारा लेवल है टॉप मिडल लोअर, तो टॉप में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मिडल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लोअर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो मान लो कि मुझे टॉप लेवल वाले को इस वर्कर से बात करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने मिडल मैनेजर को बताऊंगा, मिडल मैनेजमेंट क्या करेगा, लोअर को बताएगा, ठीक है। तो इससे हो क्या जाएगा, मे बी जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना लॉस बाय ट्रांसमिशन, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे रमेश को कहना है कि वो 500 रुपीज लाके मुझे दे रही, मतलब चलो 5000 रुपीज लाके मुझे दे रही, ठीक है। अब मान लो आपने इसे बताया, ठीक है, तो मान लो इस गधे ने गलती से समझ लिया कि आपने 50 रुपीज मंगाया है, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजर से, तो क्या हो जाएगा, तरीके से मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा मैंने अब एग्जाम्पल से बताया। तो कभी कभी ऐसे ही जब फ्री फ्लो नहीं होता ना, जैसे मान लो कि आपने पता है कि स्केलर चेन वाला पढ़ा, आपको पता है कि हर जो कोई भी बात करता है ना तो ऐसे ऐसे करके जाता है, मतलब एक सुपीरियर अपने बॉस को बताएगा, ये बॉस इसको बताएगा, तब जाके ऐसे ऐसी बात होती है। स्केलर चेन वाले प्रिंसिपल में आपने पढ़ चुका है। तो वो फ्री फ्लो को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो फ्री फ्लो जब फॉलो नहीं होगा ना तो ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यही होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी, ठीक है। जब फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आप सपोर्ट नहीं करते तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है।
सेकेंड है रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ देखो कभी कभी क्या हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से कारण ना, रिजिड रूल्स, कभी कभी बच्चों जो रूल्स होते हैं वो इतने टाइट होते हैं, मतलब इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसके कारण क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन में डिले हो जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। थर्ड चीज है स्टेटस। देखो मैंने अभी आपको बताया स्टेटस और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एक तरीके का ना बच्चों सेम टाइप का है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा, देखो टॉप और लोअर डज नॉट बिलीव इन द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी तो भाई ऐसा भी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो टॉप कहना चाहता है वो लोअर वाला सोचता है कि नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मैं बिलीव नहीं कर सकता, टॉप वाला ऐसा बोल ही नहीं सकता है। भली हराकी में अगर टॉप ने सही में भी बोला हो तभी लोअर सोचता है नहीं भैया टॉप ये बात को कह ही नहीं सकता, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और अच्छे से काम नहीं होता। ठीक है, तो वही है टॉप और लोअर डज नॉट बिलीव इन इन्फॉर्मेशन, मतलब कभी कभी टॉप और लोअर अपने आप की इन्फॉर्मेशन में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन में बिलीव नहीं करती, तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कभी कभी क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसी में ही मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे सपोज करना कि आपने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा है, ठीक है, मतलब जैसे यूनिटी ऑफ एक्शन की हर डिपार्टमेंट का एक एक बॉस होगा। ठीक है, तो कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाता है, एक ही मतलब डिपार्टमेंट बहुत सारे रहता है, उनका बॉस ही एक होता है, मतलब हर डिपार्टमेंट वाला इस बॉस से बोलेगा, तो कभी कभी एक बॉस भी ना इतना कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कर देता है, कुछ जो चीज इसको बोलनी चाहिए वो किसी और को कुछ चीज बोलता है, इसके काम में जितने भी वर्क है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कारण भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। ठीक है, सेम एज, देखो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के जैसा सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी का मतलब होता है, कभी कभी कोई कोई कंपनीज क्या करती है, कंप्लेंट बॉक्स, ठीक है, ये सारी चीजें करती है उसके बारे में। तो कभी कभी क्या हो जाता है, मान लो कि मेरा ये बॉस है, ठीक है, और मैंने इस बॉस के बारे में कुछ कंप्लेंट लिख दिया। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि जो चीज आप देखते हो वो चीज वैसी होती नहीं है। तो मान लो कि मैंने गलती से अपने बॉस के बारे में कुछ गंदी बातें सुन ली या कुछ गलत बातें सुन ली और मैंने क्या कर दिया, उस चीज को कंप्लेंट बॉक्स में डाल दिया। अब जो सामने वाला जो कंप्लेंट बॉक्स को रीड करेगा उसे वो चीज पता चल जाएगी और वो बॉस के बारे में भी गलत सोच लेगा या फिर गलत एक्शन ले लेगा। ठीक है, वैसे हालांकि में अगर बॉस वैसा चीज किया भी ना हो, कुछ गलत काम, तो ये इससे भी क्या हो जाता है, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज के कारण भी कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। अब है हमारे पास पर्सनल बैरियर्स। देखो पर्सनल बैरियर्स में क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है, सुपीरियर जो बॉस होता है, आपका बॉस, सुपीरियर मतलब बॉस, सबऑर्डिनेट मतलब वर्कर्स या एम्प्लॉइज, तो कभी कभी बॉस को अपने सबऑर्डिनेट पे विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है, डिस्ट्रस्ट रहता है, जिसके कारण कभी कभी दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। देख लो कभी कभी सुपीरियर को अपने एम्प्लॉइज पे कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं रहता, जिसके कारण मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे मान लो कि बॉस अगर कहना चाह रहा है कुछ चीज और सुपीरियर बोलता है हट ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे बॉस पे विश्वास है ही नहीं, तो इससे क्या होता है, हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन, सेंडर तो सब कम्युनिकेशन कर रहा है लेकिन रिसीवर उस चीज को सुन नहीं रहा है, अपने आप दोनों के बीच में रुकावटें आ जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेटिव्स। देखो जब तक आप अपने जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज को ना, जब तक आप कुछ चीज नहीं बोलोगे, मतलब कुछ ऑफर नहीं दोगे, कुछ गिफ्ट नहीं दोगे, ठीक है, कुछ मोटिवेटर नहीं दोगे, तब तक आपका एम्प्लॉय क्या करेगा, आपको कुछ बात बताएगा नहीं। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, कोई कोई पीपल ऐसे रहते हैं, ठीक है, जब तक आप उन्हें कुछ दो ना, जब तक आप उन्हें कुछ पैसा ना दो या कुछ नहीं दो, तब तक वो बात को कुछ बताते नहीं है। ठीक है, तो यही होता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स का मतलब, नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन, सो नो सबऑर्डिनेट विल गिव सजेशन। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आपको भी पता, मूवीज में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे मूवीज में एक्चुअली में होता क्या है, कोई अगर आपको किसी से कुछ बात को निकालना है तो उससे आप क्या करते हो, पैसे देते हो, उसके बदले में वो आपको सारी बातें को बता देता है। ठीक है, तो वही अगर आप किसी को पैसे दोगे ही नहीं तो कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही चीज है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स का मतलब। फियर ऑफ अथॉरिटी। हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन कभी कभी हो नहीं पाता है जब जो सबऑर्डिनेट है, एम्प्लॉय वर्कर, जब अपने सुपीरियर से डरता हो। ठीक है, कभी कभी हाँ, इस जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअल में ये होता था, जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, हम अपने टीचर से ही कुछ सारी बातों को छुपाते थे। हम सोचते थे कि टीचर को अगर ये बात पता चल गई तो वो हमें पनिश करेगी। ठीक है, तो हम दोनों की जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि हम क्या होते हैं, सामने वाले से डर जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर जैसे आपने कोई शोज देखा होगा तो उसमें क्या होता है, पुलिस आती है, कुछ मतलब कुछ केस हो जाता है तो पुलिस आ जाती है, तो जो पीपल होते हैं वो सोचते हैं नहीं यार चुप रहते हैं, नहीं तो फालतू का पुलिस केस में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज होता है, तो हम क्या कहते हैं, सामने अथॉरिटी से डर जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाता। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखा है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। कभी कभी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को छिपा देता है। ठीक है, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, इन फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी। कभी कभी हाँ, कंपनीज में ऐसा भी हो रहा है कि हम एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से कुछ कुछ बातें छुपा देता है।
ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है, उसको पता है अगर ये बात मैं बता दिया तो सुपीरियर जो है वो गुस्सा हो जाता है और मे बी मैं अपनी जॉब से मुझे हटा दे, कुछ भी ऐसी हो जाती है। तो सब कभी कभी ये सारी बातों को बताता नहीं है, तो इसके कारण भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया ये वाला टॉपिक्स। आप इस सभी टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लेना। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। पिछली क्लास में हमने बैरियर्स के बारे में जाना कि कम्युनिकेशन में ऐसे कौन कौन सी रुकावटें आती है जिसके कारण रिसीवर समझ नहीं पाता जो सेंडर उसे कहना चाहता है। लेकिन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस में है कि हम कम्युनिकेशन को कैसे और अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं और उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो हम इस 8 पॉइंट्स में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। देखो कभी कभी क्या हो जाता है एक्चुअल में, जब रिसीवर को कुछ बात बताता है, ठीक है, तो बेचारा सेंडर खुद ही उसको पता नहीं रहता है कि मैं क्या कहूंगा, वो खुद ही कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंदे को भी अचानक से बोल दूं जा भाई तू असेंबली में जाके 5,000 10,000 लोग के सामने, स्पेक्टेटर्स के सामने कुछ भी चीज बोल दे, मतलब कुछ टॉपिक में कोई टॉपिक दे दूंगा, बोल दूंगा, उसमें तू कर दे, तो वो बंदा कितना कंफ्यूज होकर बोलेगा आप सभी को पता है। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि जब भी सेंडर जब रिसीवर से कुछ चीज कहना चाहता है तो बेचारा सेंडर ही को खुद पता नहीं होता कि मैं रिसीवर को क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सेंडर को हमेशा पहले से तैयार होना चाहिए, उसे पहले से तैयारी रखना चाहिए कि जो वो रिसीवर को कहना चाहेगा वो अच्छे से समझ ले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बताऊं तो मुझे भी पता आप सभी रिसीवर है तो क्या मेरी बातों को सुनता है, मैं सेंडर हूं, मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ, तो मुझे पता है। देखो ना, मैं तभी तो आप सभी के लिए नोट्स बना लिया पहले से कि मुझे ऐसे ऐसी चीज को ऐसे समझाना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो आप इससे क्या हो जाओगे, इजिली समझ जाओगे। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्ट जाके बोल दिया कि भाई सर पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहूंगा, पहले से सोचा नहीं रहूंगा कि और कैसे इजी वे में समझाऊं। ठीक है, तो मे भी आप भी कंफ्यूज हो। तो यही चीजें सेंडर को पहले हमेशा बात कम्युनिकेशन करने से पहले खुद ही समझ आना चाहिए कि उसे क्या कहना है। ठीक है, तो क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब बात करने से पहले आपको खुद ही अपने आइडिया जो आप बताना चाहते हैं उसे आपको खुद ही क्लैरिफाई करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। हाँ, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बताना है। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। हाँ, ये भी आपको समझना है। देखो मान लो कि अभी आप क्लास 12th में हो, अब क्लास 12th के बच्चे को अगर आप नर्सरी के बच्चे को जब आप कुछ भी चीज बोलोगे, ठीक है, अपनी भाषा बोलोगे, देख भाई तुझे ये सारी चीजें एसेट्स होती है, ये सारी लायबिलिटी होती है, तो ये बेचारा बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसका जो नीड है उस नीड के हिसाब से आप उससे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर भले मान लो कि मैं और आपका फ्रेंड हम दोनों सेम क्लास में, हम दोनों एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों इसलिए समझ जाएंगे क्या होता है करके। लेकिन अगर वही बात आप कोई छोटे बच्चे से कह दोगे कि भाई ये एसेट्स होता है, इसको नहीं छूना है या कुछ भी चीज, ये बंदा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो कम्युनिकेशन जब आप किसी से भी करो तो ये समझ लेना कि सामने वाला जो बंदा है वो आपकी बातों को समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। रिसीवर के हिसाब से आपको बात करना है। अगर मान लो कोई बेचारा गरीब कोई बच्चा है या फिर कोई भी गरीब सामने बंदा है, उससे मैं क्या करूंगा, उसके लेवल के हिसाब से बात करूं। मुझे पता है कि बेचारा बंदा सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो मुझे उसे अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी उससे। ठीक है, तो यही चीज है, जब भी आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है तो हमेशा याद रखना कि सामने वाला रिसीवर का कौन सा एजुकेशन लेवल है, उसके हिसाब से आप उससे बात करना। सिलेक्ट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल ऑफ द रिसीवर। थर्ड पॉइंट है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। हाँ, हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक्स में बात करो, ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको टीचर के बारे में कंप्लेन करना है प्रिंसिपल को, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, बाकी सभी बच्चों से बात कर लेनी चाहिए कि भाई तुम्हें भी ये टीचर पसंद नहीं है क्या, ये सारी चीजें चलो एक साथ मिलकर बात करते हैं, कैसे बात करते हैं प्रिंसिपल से टीचर के बारे में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, जब आप कंसल्ट सभी से करते हो ना, तो आपको आइडिया मिलता है कि हाँ भाई अगर मैं इसकी कंप्लेन करूंगा तो इससे ये भी फायदा हो सकता है, ये भी नुकसान हो सकता है, तो वही तरीके का फायदा हो जाता है। ठीक है, तो एडवाइजेबल टू कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। तो हमेशा ये एडवाइस दिया जाता है सभी को कि जब भी आप किसी से भी बात करें तो सबसे पहले बाकी जितने भी पीपल उनसे कंसल्ट, उनसे भी एडवाइस ले लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, जिसे हम एक तरीके की कॉपरेशन बना देता है, जिसके कारण बच्चों कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, जिससे भी एक तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी इफेक्टिव हो जाती है। Be aware of the language, tone and content of message. Words, tone, symbols must be respectful and should not offend the sentiment receiver. Be respectful, मतलब इस पॉइंट का मतलब है आपको क्या रहना है, एकदम रिस्पेक्टफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी गाली दे रहे हो, अब भाई सामने वाले को आप गाली दोगे तो सामने वाला भी क्या करेगा, आपको गाली देगा। ठीक है, तो वही चीज है, आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी बातों, अपने टोन, अपना मैसेज को क्या करना है, एकदम अच्छा रखना है, रिस्पेक्टफुल रखना है कि सामने वाला से गुस्सा ना हो जाए आपकी बातों से। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। फिफ्थ पॉइंट है इंश्योर्स प्रॉपर फीडबैक। हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं
सामने वाले को मैसेज तो दे देते हैं लेकिन सामने वाला हमें रिप्लाई नहीं करता उस चीज का। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, कभी कभी किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ तो वो बंदा क्या करता है, उस चीज को रिप्लाई नहीं करता, मुझे उसे बोलना पड़ता है भाई रिप्लाई करूँ करके। आप सभी के साथ भी ऐसे होता होगा। तो सामने वाला क्या करता है, रिप्लाई नहीं करता, जिसके कारण मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि सामने वाला मेरी बात को समझा है या नहीं समझा है। तो ऐसे ही आप जब किसी से बात कर रहे होते हो ना, तो हमेशा याद रखना कि जैसे सेंडर आपको मैसेज भेज देता है तो आप उससे हमेशा यही चीज कह देना कि हाँ सर मुझे मैसेज मिल गया है और मैंने इसे पढ़ लिया, मुझे सारी बातों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो इससे क्या जाएगा, सेंडर भी खुश हो जाएगा, रिसीवर भी समझ जाएगा, सेंडर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई रिसीवर को सारी बातें समझ में आ गई है जो मैं उसे कहना चाहता हूँ। तो इसके कारण क्या जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स टू सेंडर मतलब आपको सेंडर को क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है, फीडबैक देना है। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। हाँ, हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है, देखो अगर आप कोई भी कंपनीज के पास जाओगे फाइनेंस के लिए तो हमेशा वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे ऐसा प्लान बता जो आज के समय भी प्रॉफिटेबल हो, फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल हो। अगर ऐसा कोई बिजनेस प्लान है तो मुझे बता, तब जाके वो बंदा सामने वाला आपको फाइनेंस करेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, हम पीपल केस में भी हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट की बात को भी ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर की बात को भी ध्यान में रखते हुए उससे बात करना चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होगा। 7 पॉइंट है फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब सेंडर कुछ चीज को प्रॉपर्ली बोलता है ना तो रिसीवर को भी उस चीज को प्रॉपर्ली समझ लेना चाहिए। नहीं भी समझ में आ रहा है तो रिसीवर को और एक बार बोल देना चाहिए सेंडर को कि मुझे बात समझ में नहीं आई, आप मुझे और प्रॉपर्ली उस बात को समझा दो। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपके पास कोई हर्डल्स नहीं होगी, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेंडर जो कहना चाहता है आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो क्या कर देते हो, जो सेंडर आपको कहना चाह रहा था आप उसका उल्टा कर देते हो, तो उसमें क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यही तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप दोनों हमेशा ये इंश्योर कर लो कि जो सेंडर भी कहना चाह रहा है आप भी उस चीज को उसी तरीके से समझे हो या नहीं समझे हो। ठीक है, तब जाकर आपकी कम्युनिकेशन जो होगी वो इफेक्टिव होगी। बी अ गुड लिसनर। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है भाई, जब सेंडर आपसे कुछ चीज कहना चाह रहा है ना, सबसे पहले आप अपने कान को खोल के उस चीज को समझ लो कि भाई मतलब उस चीज को सुन लो अच्छे से कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आप उस चीज को बोलो। आप क्या करो, अटेंटिव रहो कि हाँ जो सेंडर कहना चाह रहा है उसमें मैं अटेंटिव रहूंगा। कभी कभी हो क्या जाता है, अगर हमारे टीचर्स या कोई भी चीज बंदा बात कर रहा होता है तो हम बीच बीच में बोलते हैं, डाउट पूछते हैं, बीच बीच में डाउट पूछते हैं, तो क्या हो जाता है, जो टीचर जो फ्लो बताना चाहता है वो फ्लो में उसका टूट जाता है, तो जो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सेंडर की पूरी बातें सुन लो, उसके बाद आपको कहीं भी डाउट हो उसे लिख लो या फिर अपने दिमाग में रिटेन करके रखो, याद करके रखो कि मैं जैसे सर का हो जाएगा, सामने वाले सेंडर जो बोलना चाहता है जैसे उसका बोलना पूरा खत्म हो जाएगा, तब जाके मैं उसे ये चीज पूछूंगा, तब जाके जो कम्युनिकेशन होती है ना बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये भी तरीके है। तो मैंने अभी आप सभी के साथ 8 तरीके शेयर किए जो कि कम्युनिकेशन को अच्छा इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी 8 पॉइंट्स को बच्चों नोट कर लो, यही आपको एग्जाम्स में आने वाली भी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको केस स्टडी पूछ सकता है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को सारी पार्ट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक या फिर एक काम करना, मेरे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट को खोज लेना और आपको वहीं पे सारी प्लेलिस्ट के चैप्टर, मतलब हर चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे पूरे पार्ट वाइज। नहीं आती प्लेलिस्ट क्या होता है तो आप वीडियो यूट्यूब में टाइप करना कि व्हाट इज प्लेलिस्ट एंड हाउ टू फाइंड अ चैनल्स प्लेलिस्ट, तो आपको वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्लेलिस्ट का भी मतलब नहीं पता। ठीक है, तो वहां पे जाना, आपको सारी वीडियोस वहां पे अपलोड रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आप सभी के साथ मिलता हूँ अगली लेक्चर्स में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।